नमस्कार, जय श्री राम मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे और मस्त और स्वस्थ ही रहें। जैसा कि आप लगातार देख रहे हो कि जंतर मंतर पर दुनिया भर के उटपटांग कांड हो रहे हैं, उसी पर आज की कविता आधारित है और आज की कविता भी सच्चाई से पूरी तरह से ओतप्रोत है। पंडित की कविताओं में आपको केवल सच्चाई मिलेगी। अगर पंडित लिखेगा तो सच लिखेगा, नहीं लिखेगा तो नहीं लिखेगा। घूसखोर लगातार जंतर मंतर पर बेकसूर बच्चों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रहे हैं और चौकीदार अपनी मस्ती में मस्त, उनको अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। बेकसूर बच्चों को पेपर चोरी के खिलाफ बोलना बहुत महंगा पड़ रहा है सर। इस देश में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला हमेशा गर्त में भेजने की कोशिश रहती है सरकार की कि वो गड्ढे में चला जाए। सरकार न्याय के बदले में आंसू गैस के गोले दाग रही है। वैसे तो कई दिनों तक सरकार ने चुप्पी नहीं तोड़ी, ये सोचकर कि आए हैं, बोलेंगे, अनशन करेंगे, चले जाएंगे। बस यही सोचना सरकार को भारी पड़ गया। चौकीदार जी, ये नए भारत के बच्चे हैं। जब पुराने भारत ने अंग्रेजों को नहीं बख्शा तो आप किस खेत की मूली हो। ये देश के बच्चे जिन पर तुम्हारी पुलिस लाठियां बरसा रही है, ये तुम्हारा पक्का इलाज करेंगे। अब सरकार ने चुप्पी तोड़ी है तो अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ये बोले कि जंतर मंतर पर देशद्रोही आ गए। खैर, ये तो इनकी पुरानी आदत है। हिंदुत्व खतरे में है, राम जी खतरे में है, गाय माता खतरे में है, और फिर जो इनके काले कारनामों के देश में मुद्दे उजागर होते हैं, उनको दबाने के लिए आतंकवादी हमले हो जाते हैं। पता नहीं आतंकवादी उसी वक्त कहां से आ जाते हैं। मेरे को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई और इसी बात को संपूर्ण भारत देशवासी सोच भी रहे हैं। फिर आतंकवादी हमले होने के बाद में पूरे देश को देशभक्ति की चाशनी में डुबो दिया जाता है। अरे भाई चौकीदार जी, जब हिंदुत्व, गाय और राम जी खतरे में हैं, तो ये सभी खतरे मुसलमानों की वजह से हैं, तो फिर आप मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम देशों में क्या लेने जाते हैं? क्यों आप पाकिस्तान चले गए बिरयानी खाने, चाय पीने? ये आपको हिंदू मुसलमान वाला खेल इसी देश में खेलना है क्या? यहां के लोगों को तुम शांति से नहीं रहने दोगे? आपको जंतर मंतर पर बच्चों से अभी तक बात करने का समय नहीं मिला और मेलोनी को मेलोडी खिलाने का समय मिल गया। मेरे दोस्तों, इस देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आपको लड़ना होगा, क्योंकि इन चोटों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनके बच्चे तो भाई साहब विदेशों में पढ़ते हैं, जिसके हैं उसके विदेश में पढ़ते हैं, और जिनके नहीं है उसको क्या फर्क पड़ेगा, बताओ आप। तो सुनिए एक मजेदार जोरदार कविता आनंद के साथ। अंधभक्त के पापा जी तो संसद छोड़ के भागे, उनकी अम्मा रंगना बोली मुझको तो डर लागे, सियावर रामचंद्र की जय। अरे कहां खो गया आया था जो वो गंगा का लाल, जनता बोली लूट लूट के कमा रहा है माल, सियावर रामचंद्र की जय। कैसे पाले जाते बच्चे ये जाने एक बाप, बेकसूर बच्चे पिटवाए क्योंकि बाप नहीं है आप, सियावर रामचंद्र की जय। तेरा केवल पेपर चोरी करवाने में ध्यान, तेरी बेटी तो अमेरिका में पढ़ती है प्रधान, सियावर रामचंद्र की जय। कांग्रेस करती पीएम पर हमला, खोपर आपा कितना झूठ बोलता है तू, रिंकिया के पापा, सियावर रामचंद्र की जय। शर्म नहीं आती क्या तुझको टोप लगे लू लाला, तू ही है ना वोट के खातिर मछली खाने वाला, सियावर रामचंद्र की जय। और पेपर चोरी करके तुमने सपने कर दिए खारे,
रोड पे आडे पटक के मारे स्टूडेंट बेचारे सियावर रामचंद्र की जय। न्याय मांगना अनशन करना है सबका अधिकार। अरे न्याय मांगना अनशन करना है सबका अधिकार। संविधान को कुचल रहा है देश का चौकीदार सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, सटासूट लाइक, सटासूट फॉलो, सटासूट शेयर, वायरल कर दो, फैला दो हिंदुस्तान में। जय भारत, जय श्री राम। सभी जातियों धर्मों को प्रणाम करते हुए जय संविधान, जय श्री राम।